एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते समय अचानक ही कोई चतुराई की बात सामने आई। तभी मंत्रिमंडल में से एक मंत्री ने महाराज को कहा, महाराज, हमारे राज दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और चतुर लोग हैं। अगर हमें भी आप अपने बुद्धिमत्ता साबित करने का मौका दें तो हम अपनी बुद्धिमत्ता को साबित कर सके। किंतु महाराज ने हैरत में पड़ते हुए पूछा, किंतु क्या मंत्री जी? तभी सेनापति जी ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि मंत्री जी के मन में क्या बात चल रही है। इस दरबार में तेनाली रामा के अलावा किसी को भी अपने बुद्धिमत्ता साबित करने का मौका नहीं मिला है। हर बार बुद्धिमत्ता का तेनाली रामा श्रेय जाता है। ऐसे में बाकी दरबारियों की योग्यता कैसे दिखाए? महाराज कृष्णदेव राय सेनापति की बात को समझ गए कि राजगुरु से लेकर सभी मंत्री तेनाली रामा के खिलाफ हो गए। महाराज सेनापति की बात सुनकर कुछ देर शांत रहे और मन में विचार करने लगे। विचार करते समय महाराज की दृष्टि भगवान की मूर्ति के सामने रखी धूपबत्ती पर गई। उसे देखकर महाराज के मन में सभी मंत्रियों की परीक्षा लेने का विचार आया। महाराज ने सभी मंत्रियों को कहा कि आप सबको अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने का मौका अवश्य दिया जाएगा। जब तक आप अपनी बुद्धिमत्ता साबित नहीं कर देते तब तक तेनालीरामा कुछ नहीं कहेगा। महाराज की बात सुनकर सभी मंत्री खुश हो गए और बोले, महाराज, तो आप बताएं, हमें अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए क्या करना होगा? महाराज ने धूप बत्ती की ओर इशारा करते हुए कहा, जो भी कोई मुझे 2 हाथ में लाकर देगा मैं उसे तेनालीरामा से बुद्धिमान मानूंगा। सभी मंत्रियों में आपस में चर्चा होने लगी कि धुएं को कैसे मापा जाए, भला ये काम कैसे संभव है। किंतु सभी दरबारी अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करने लगे। जब कोई दरबारी धुएं को नापने की कोशिश करता तो धुएं उनके हाथ से निकलकर हवा में उड़ जाता। सभी दरबारियों ने हार मान ली। कुछ देर शांत रहने के पश्चात उनमें से एक दरबारी उठा और बोला, महाराज, हम सभी ने तो हार मान ली है। हमारे हिसाब से तो धुएं को नापना असंभव है। अगर तेनालीरामा ने धुएं को नाप लेता है तो उसे हम अपने से बुद्धिमान मान लेंगे। यदि तेनालीरामा ही इस कार्य को नहीं कर पाए तो उसे भी हमारे जैसा ही मानना होगा। महाराज मंत्री की बात सुनकर मुस्कुराए और तेनालीरामा की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम इस कार्य को करने के लिए तैयार हो? तेनालीरामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसके बाद तेनालीरामा ने एक सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सेवक तेनालीरामा की बात सुनकर दरबार से बाहर गया और 1-2 हाथ लंबी कांच की नली लेकर आया। पूरे दरबार में चुप्पी छा गई और सभी यह जानने को आतुर थे कि तेनालीरामा किस प्रकार महाराज को 2 हाथ धुआं देगा। तेनालीरामा ने उसे सेवक से 2 हाथ शीशे की नली ली और उस नली को धूपबत्ती से निकलने वाले धुएं पर लगा दी। देखते ही देखते थोड़ी देर से नली पूरी धुएं से भर गई। जैसे ही नाली पूरी धुएं से भर गई तो तेनालीरामा ने जाग से नली का मुंह कपड़े से बंद कर दिया और उसे महाराज की ओर करते हुए कहा, महाराज, ये लीजिए आपका 2 हाथ धुआं। महाराज ने इसे मंत्रियों के सामने करते ही सभी मंत्रियों के सर शर्म से झुक गए और महाराज बोले, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि तेनालीरामा की बराबरी करना संभव नहीं है। हमें दूसरों की चतुराई से जलन नहीं होनी चाहिए, उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करना चाहिए।